प्यारे बच्चों, 2025 में ये न्यूमेरिकल 3 नंबर में पूछा गया था। अब इसमें पूछा क्या गया था, अगर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा और सेल के मानक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो विद्युत वाहक बल या वैद्युत वाहक बल की गणना करोगे तो उसके लिए 2 नंबर हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा के लिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को देखोगे, समझोगे और अपनी कॉपी में लिख लोगे। हम यहां पर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। हमें इस न्यूमेरिकल में दिया क्या है, देखो उसने ये हमें सेल को निरूपित करके दिया है और ये हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमें दे रखे हैं, क्या ये मानक ऑक्सीकरण विभव हैं या फिर मानक अपचयन विभव हैं, ये तो आपको समझ में आएगा इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो। अब सर हम कैसे निकालेंगे सेल के मानक ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, वैद्युत वाहक बल को मानक अवस्था में, स्टैंडर्ड स्टेट में। चलिए उसे समझिए। प्यारे बच्चों, आपको ये दे रखा है, इसको ले गए नीचे। Zn पर कोई चार्ज है नहीं तो ये सॉलिड स्टेट में है। Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है और इस पर प्लस के 2 चार्ज हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, आपका जलीय विलयन में है, एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जलीय विलयन में है। ये होता है प्यारे बच्चों सोल्ट ब्रिज। क्या होता है प्यारे बच्चों, सोल्ट ब्रिज बोले तो लवण सेतु। अब देखिए इधर से यहां पर इसने दिया है Cu डबल पॉजिटिव से। अब ये आयन है तो जलीय विलयन में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन लिख दोगे। AQ बोले तो एक्वस बोले तो जलीय। अब Cu डबल पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Cu, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉलिड होगा। तो निरूपित करना है आपसे। अब एक बात याद रखेंगे और हम आपको समझाएंगे भी, पहले याद रख लो फिर आपको समझाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, ये सोल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है, इसके इधर होता है अपचयन। अपचयन बोले तो रिडक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों, रिडक्शन होता है। और जो रिडक्शन होता है वो कहां होता है, कैथोड पर। हिंदी में भी कैथोड कहते हैं, रिडक्शन बोले तो अपचयन। और सोल्ट ब्रिज के इधर जो लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन को। किसको, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण को। और ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर। एनोड इलेक्ट्रोड पर, ये कैथोड इलेक्ट्रोड पर। समझ रहे हो। तो प्यारे बच्चों, जिस सेल में केवल ऑक्सीकरण हो रहा हो या फिर अपचयन हो रहा हो तो उसे कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। और जिसमें दोनों हो रही हो, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, तो वो तो होती है पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब देखिए, अब आप कहोगे सर आपने पहचाना कैसे कि अपचयन हो रहा है और यहां ऑक्सीकरण हो रहा है। बहुत सिंपल है, आप भी पहचान जाओगे। प्यारे बच्चों ये बताइए, इस पर कोई आवेश है, कोई चार्ज है, नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। अब देखो ये 0 से यहां पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, प्लस के 2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हुई। तो 0 से क्या हो रही है प्यारे बच्चों, +2 हो रही है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो जहां भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वहां पर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पर। यहां पर आप देख रहे हो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और ये कहां जा रही है, 0 में। मतलब 2 से क्या होगी, 0 हो गई। तो जब भी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था घटती है प्यारे बच्चों, वहां पर होता है अपचयन, रिडक्शन। तो यहां पर होगा रिडक्शन और रिडक्शन होता है हमेशा काय पर, कैथोड पर। तो बताइए, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब देखो इसने हमसे पूछा क्या है, मानक ईएमएफ सेल को ज्ञात करना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, उसे लिखने का। देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया लिखना भी पूछ लेता है, पूर्ण सेल अभिक्रिया भी लिखना पूछ लेता है, या आपको यहां पर इतने मानक
स्थिति में पूछा, मतलब मानक स्थिति में ईएमएफ की गणना करना पूछा है, खाली ईएमएफ की गणना करना पूछ सकता है। यहां पर इन आयनों की सांद्रता वो दे देता और कहता कि भैया इसका ईएमएफ निकालो, तो वहां के लिए आपको प्यारे बच्चों पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखना आनी चाहिए। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 20+ न्यूमेरिकल्स हमने करा रखे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वहां से सब न्यूमेरिकल देख दीजिए। आपको पूर्ण सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया और भी न्यूमेरिकल हैं, हर टाइप के न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। सही है, वहां जाकर आप देखेंगे तो कर लेंगे। अब क्या करेंगे, बस अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए और अपने आंसर को प्राप्त कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मानक अवस्था में है तो यहां पर हम लिख देते हैं नोट, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, सेल बराबर प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे हम जो कैथोड पर, कैथोड वाली बातें हैं, कैथोड, और माइनस कर देंगे हम प्यारे बच्चों एनोड। अब देखिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो वहां पर आपको एक बात और लिखी मिलेगी, वो भी मैं लिख देता हूं और समझा भी देता हूं आपको, और एक बात और समझानी है वो भी समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, कैथोड कहां है, इसके राइट में है ना, तो राइट को क्या बोलते हैं हम राइट को क्या बोलते हैं, दाया, दाया कहते हैं ना। तो चाहे यहां पर दाया लिख लो या प्यारे बच्चों लिख लो आर, आर बोले तो राइट, या पूरा राइट लिख लो या हिंदी में लिख लो दाया। अब देखो एनोड कहां है, इसके सर लेफ्ट में है, तो प्यारे बच्चों आप चाहो तो यहां लिख सकते हो क्या, एल, एल बोले तो लेफ्ट, या लिख लो बाई। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, सही है। थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी शायद बैकग्राउंड में, माफी चाहूंगा यार, क्योंकि आज टाइम मुझे मिला ही नहीं वीडियो बनाने का। अब ये टाइम मिला है, शाम के टाइम हो रहा है और 8 बज रहे हैं शाम के, तो बस एडजस्ट कर लो। समझ तो आ रही होगी आवाज मेरी। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, ये कहां हुआ है आपका कैथोड पर, और कैथोड का मान ये है, और ये हुआ आपका एनोड पर, और एनोड का मान प्यारे बच्चों ये है, सही, ये वाला ये है ना, देखो एनोड पर और ये कैथोड पर, इसका मान ये है। अब देखो यहां पर आपको जो मान रखने हैं, आयुपेसी जो कहती है वो क्या कहती है कि जो मानक अपचयन विभव है वो ही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव समझा जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां पर जो आप मान रखोगे वो मानक अपचयन विभव के मान रखोगे। किसके रखोगे, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप चेक करो क्या ये जो मान दे रखे हैं आपके, ये मानक अपचयन विभव है या मानक ऑक्सीकरण विभव है। और अगर मानक ऑक्सीकरण विभव है तो आपको मानक अपचयन विभव में उनको चेंज करना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे, अरे सिंपल है, जो भी अभी आपने ऑक्सीकरण अपचयन पहचाना ना, ऐसे पहचानना है। देखो +2 से 0 में जा रहे हो 0 में, अब इस पर +2 चार्ज है और इस पर चार्ज 0 है, तो यहां अपचयन हो गया है, तो ये इसका मानक अपचयन विभव है। ये 0 लग गया ना, यहां पर नोट लग गया, तो ये मानक अवस्था में है, तो मानक अपचयन विभव है। अब क्या चेक करते हैं, देखो +2 से 0 में जा रहा है, तो ये भी प्यारे बच्चों इसका मानक अपचयन विभव है। अगर प्यारे बच्चों इसका मैं मानक ऑक्सीकरण विभव लिखूं इसका, तो कैसे लिखूंगा, Zn से मुझे काय में जाना पड़ेगा, Zn2 पॉजिटिव में। अब यहां देखो ये नेगेटिव है, बस इसमें क्या हो जाएगा, इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, वोल्ट। अगर मैं इसका मानक ऑक्सीकरण विभव लिखना चाहूं तो प्यारे बच्चों कैसे लिखूंगा, ये जा रहा है इधर तो हम जाएंगे इधर उल्टे जाएंगे, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़नी, अरे रे 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 रे, ऑक्सीकरण संख्या बढ़नी चाहिए, जब भी तो ऑक्सीकरण होगा। देखो अब ये ऑक्सीकरण में आ गए, तो अब देखो यहां पर था प्लस, बस यहां लगा दोगे माइनस, ऐसे चेंज करते हैं, कर लोगे चेंज। यहां तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों मान आपके काय में है, मानक ऑक्सीकरण नहीं, मानक अपचयन विभव में है, मानक अपचयन विभव में इसके मान दे रखे हैं। अरे मैं देखियो मिटाने वाला कहां चला गया, चलिए मैं हाथ से मिटा देता हूं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब वैल्यूज पता है आपको, चलिए वैल्यूज तो पता होंगी भाई। ये कहां है सर, ये हमारा है राइट साइड में, काय पर, कैथोड पर, और हमें दे रखा मान ये, तो लिख दो +0.34 माइनस ये हमारा लेफ्ट में, और ये कौन है हमारा एनोड, और एनोड पर वो ऑक्सीडेशन इसका मान दे रखा ये।
प्यारे बच्चों हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि हम समझाते ज्यादा हैं, सही है। अब हम व्यूज के चक्कर में तो है नहीं कि हम छोटी सी वीडियो बना दें और आपके कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए और आप रट लें, भैया हमसे ना होता ये बात। हम बच्चे के भविष्य के साथ नहीं खेलते हैं। हम तो वीडियो भाई, तुम मेरी कोई भी न्यूमेरिकल देख लो, मैंने कितना डीपली समझाया है हर न्यूमेरिकल, और बहुत से लोगों ने उसे 4-4, 5-5 मिनट में बना दिया। भाई पता नहीं क्या समझाया उन्होंने और बच्चों को समझ में भी आ रहा है, हमारे तो भाई समझ में नहीं आता। खैर देखिए यहाँ पर प्लस का 0.34 वोल्ट है और ये प्यारे बच्चों माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.74। अब इन्हें आप दोनों को जोड़ दोगे तो बनेगा, देखो 6 और 4 कितना हो गया 10 हासिल लगा, 1 7 और 1 3 10 और 10 और 1 11, तो ये 11 बन गया। पॉइंट है आपका 2 के बाद, पॉइंट आ गया यहाँ पर, पॉइंट आपका यहाँ आ गया, मतलब ये आ गया आपका 1.10 वोल्ट, सही है। लीजिए मानक अवस्था में मानक ईएमएफ की गणना आपने कर ली। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।